सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित मोदनवाल आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूँ। तो आप लोग देखिए इस समय चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल पार्ट का तीसरा सेशन आज हम लोग लेके चलेंगे। तो पिछले 2 वीडियो में जो आपको न्यूमेरिकल का रिलीज किया गया है उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो इन 2 टॉपिक पे मेजरली हमने फोकस किया हुआ है। तो आज का जो वीडियो अपना है वो हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर जो होता है संधारित्र, उसकी कैपेसिटेंस मतलब जो धारिता होती है उसको हम 2 तरीके से कंबाइन करते हैं, 2 तरीके से उनका संयोजन करते हैं। पहला जो हमारा तरीका था उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप करते हैं। कॉम्बिनेशन, अगर हमें कैपेसिटर का करना है तो 2 तरीके से करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, सीरीज का मतलब हो गया श्रेणी, और अगला होता है पैरेलल, समांतर क्रम में, पैरेलल समांतर क्रम में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3 लेते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? 1/C is equal to 1/C1 1/C2 plus 1/C3। ओके, उसी तरीके से अगर हम समांतर क्रम में कैपेसिटर्स को अरेंज करें, कहते हैं C बराबर C1 C2 plus C3 होता है। ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, लेकिन कुछ आज हम उसके अप्रोच बताते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं सीखते। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि श्रेणी क्रम में अगर हमें 2 कैपेसिटर दिया जाए तो उसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि इफ 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द नेट कैपेसिटेंस which is equal to, इसके बराबर होगा। अगर मैंने 2 कैपेसिटर लिया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, इसको ट्रिक एज अ ट्रिक आप इसको लिख लीजिए, इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे मान लिया हमने 2 कैपेसिटर हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, C1 है, C2 है, तो इनका जो परिणामी कैपेसिटेंस जो C है उसको हम कैसे निकालेंगे? उसका एक तरीका आप जान लीजिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2 कैपेसिटर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या है? C is equal to C1 into C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको एक तरीके से हम और देख सकते हैं। कैसे? हम ऐसा भी कहते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर का क्या किया गया? गुणनफल किया गया है, और नीचे हमने इनको एडिशन किया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गुणा बटा जोड़। अभी आपको सिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें 2 कैपेसिटर दिए गए हैं और हमें उनका तुल्य धारिता निकालनी है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, इफ वी हैव गिवन द 2 कैपेसिटर्स देन वी कैन फाइंड आउट। कैसे हम करेंगे? गुणा बटा जोड़ से हम दोनों कैपेसिटर को आपस में गुणा कर देंगे, फिर जोड़ आपस में जोड़ देंगे, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, एक ये आपका नियरेस्ट अप्रोच हो गया। और देखिए, एक तो इसको आप लिख लीजिए ट्रिक नंबर 1 के फॉर्म में। अब इसी तरीके से ट्रिक नंबर 2 के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? ट्रिक 2 क्या कहता है कि अगर आपके n कैपेसिटर्स हों एक समान, जैसे मान लिया हमने C1 ऐसे करके कहा रखा है, n संख्या में अगर हम संधारित्र को जोड़ दें, ये सब कैपेसिटर हैं आपके, C है, C श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो तुल्य धारिता होगी किसके बराबर होगा? C is equal to, इनको आप मान लो
नॉट ले लो, तो n संख्या कितना हो जाएगा m c नॉट। ये भी आपका ट्रिक है, ट्रिक को समझते हैं एक बार देखें। अगर हम n संख्या में संधारित्र को ले लें जिनकी प्रत्येक की जो संधारिता है सॉरी धारिता है वो कितना है c नॉट है, तो जो आपका तुल्य धारिता होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी किसके बराबर होगा, c बराबर संख्याएं कितनी है n, प्रत्येक कैपेसिटेंस कितना c नॉट, तो c बराबर कितना हो जाएगा n c नॉट हो जाएगा। ओके, n c सॉरी n c नॉट नहीं, एक मिनट, एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, n c नॉट नहीं होगा, c नॉट अपॉन n होगा। क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू c नॉट अपॉन n, जो संख्या होगी उसको c नॉट से हम भाग कर देंगे, इसको लिखिए। ओके, कितना आपने लिख लिया, अब एक बार समांतर के बारे में कुछ ट्रिक्स वगैरह जान लेते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। अब जैसे पैरेलल के लिए देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम के लिए देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या है, इसको तो मान लीजिए हम सिंपली ही कर सकते हैं। एक जान लेते हैं, अगर ऐसे n संख्या होने वाले जी जुड़े हैं, एक में जोड़ दिए गए यहाँ पे, n संख्याओं में हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया, C नॉट और C नॉट कितने हैं सब मान लीजिए n है, तो इनका तुल्य जो धारिता होगी C इज इक्वल टू n C नॉट होगा, यही बताने वाले तो आपको उसमें बता दिया। ओके, इसको आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। आज की वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो प्रॉब्लम हम कैसे हैंडल करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर वन बाय वन हम लोग क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ बातें हम आपको और बता दें, देखिए आप क्या करेंगे, कुछ आपको ट्रिक एक और बता दे रहे हैं, प्रॉब्लम को हम आसानी से कैसे कर पाएंगे। देखिए या फिर हम चलिए प्रॉब्लम में सीख लेते हैं, इधर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, तीनों कितने हैं, 3 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो कूलम में 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर है, फैराड ठीक है। प्रत्येक का धारिता कितना है, 3 माइक्रो फैराड। अब देखिए अगर आपको तुल्य निकालना है, सबसे पहले ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों किसमें जुड़े हैं, आपके सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं तो फॉर्मूला बता दें गुणा बटा जोड़, तो इनका जो तुल्य धारिता होगी वो किसके बराबर हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से आप सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों के लिए लेते हैं, इन दोनों के लिए एक C1 मान लेते हैं। C1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, गुणा बटा जोड़, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा 10 के घाते -6, 10 के घाते -6 का होल स्क्वायर अपन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा
3 3 6 गुणे 10 के घात -6, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, C1 इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ गया, ये ऐसा कर लेते हैं, आप इनको माइक्रो में मत करिए, सिंपली हम फैराड में ले लेते हैं, सिंपली फैराड में लेते हैं। तो देखिए इनके लिए C1 मैंने लिया, C1 इज इक्वल कितना आ जाएगा, गुणा बटा जोड़, मतलब 3 × 3 अपॉन 3 + 3, तो C1 बराबर कितना आ गया, 9/6। सॉल्व किया कितना आ गया, 3/2, या यूं कहें हम कितना कर सकते हैं, 1.5 फैराड आ गया। ओके, अब इस सर्किट को हम ऐसे बनाएंगे, इसको हमने बोल दिया। अब इन दोनों के स्थान पे जो तुल्य धारिता कितनी आ गई है, 1.5 फैराड, तो 1.5 फैराड को ऐसे करते हैं, ऊपर वाला कितना आ गया आपका C1 1.5 फैराड, और नीचे वाला आपका कितना है 3 फैराड। अब आपस में दोनों किस में है, अगर आप आपस में देखेंगे समांतर में है, तो इनका तुल्य कैपेसिटेंस अगर C मान लें तो C बराबर कितना रहेगा, आपस में दोनों को हम जोड़ देंगे, C1 प्लस, ये ऐसा करते हैं, C1 की वैल्यू 1.5 फैराड है प्लस 3 फैराड, तो C बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 फैराड। एक बार नोट कर लिया आप इसको, स्क्रीनशॉट लो। देखिए यहाँ पे एक बार समझते हैं लोग, फिर से आपको एक सर्किट दिया गया है जिसमें 3 कैपेसिटर हैं, तीनों प्रत्येक कितने हैं, 3-3 आपके फैराड के हैं, ये दोनों आपस में किसमें जुड़े हैं, श्रेणी में, और इनका जो तुल्य आएगा वो आप इससे किसमें है, पैरेलल में। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया इनको, देखेंगे सबसे पहले इन दोनों के लिए मैंने लिया, इन दोनों का तुल्य निकालेंगे कैसे, क्योंकि श्रेणी में है, तो मैंने C1 मान लिया। C1 कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि गुणा बटा जोड़, तो दोनों को गुणा कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो C1 कितना आ गया, 1.5 फैराड। अब इस C1 को मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब इन दोनों कैपेसिटर के स्थान पर मैं 1.5 फैराड का कैपेसिटर लिख सकता हूँ, और ये कितना 3 फैराड है। अब ये आपस में किसमें है, पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ने पे कितना आ गया, C = 4.5 फैराड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, चलिए जितने भी कैपेसिटर हैं सबको हम एक फैराड ले लेते हैं, 1 फैराड 1 फैराड 1 फैराड 1, एक बात समझ आ गई, इधर भी आपका 1 फैराड है। अब देखिए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। आप अगर ध्यान से देखें, ये जो 5 कैपेसिटर हैं, ये इधर के जो 5 कैपेसिटर हैं आपस में किसमें है, समांतर में है। समांतर में क्या करेंगे, हम सिंपली इनको जोड़ लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध उसको मैं C1 मान लेता हूं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, तो मैंने मान लिया C1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को जोड़ लीजिए, 1 फैराड प्लस 1 फैराड प्लस 1 फैराड प्लस 1 फैराड प्लस 1 फैराड, कितना आ गया यहाँ पे C1 =
5 फैरेड। अब इस सर्किट को हम तोड़ेंगे, तोड़ के इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं 5 फैरेड। कितना लिखेंगे यहाँ पे 5 फैरेड आ गया आपका, और ये दोनों आपके 1 फैरेड के हैं। कितने फैरेड के हैं 1। अब देखिए इनको कैसे करेंगे, ये आपका C1 है, मैंने इसको C1 के बराबर लिया है, ठीक। अब आप देखेंगे तीनों कैपेसिटर जो हैं वो आपके सीरीज में हैं, स्टेडी क्रम में है। तो स्टेडी क्रम के लिए क्या करते हैं, आप इनको इनका तुल्य प्रतिरोध में C मान लेता हूं, तो 1/C = 1/C1 का मान 5 है, 1/1 + 1/1 1/C। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 5 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ 1 + 5 + 5, तो 1/C = कितना आ गया 5 5 10 11/5। तो C बराबर कितना आ गया यहाँ से 11/5, सॉरी 5/11, रिवर्स हो जाएगा 5/11 फैरेड। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड में, तो आप इनको पूरी पेशेंस के साथ आप इनको लिखें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन से, कैपेसिटर निकालना जान लो, उसके बाद पोटेंशियल वगैरह तो आसानी से निकल जाएगा। पोटेंशियल हो गया, चार्ज की मात्रा, सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस सर्किट को बना दें, ध्यान से देखिए पहले। आपके पास एक सर्किट है, पोटेंशियल मैंने लगा दिया। अब देखिए कैपेसिटर्स को हम जोड़ना शुरू करते हैं। इधर मैंने लगाया 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड है यहाँ पे, 20 माइक्रोफैरड, 2 और 3 माइक्रोफैरड। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और इधर मैंने लगा दिया 3 माइक्रोफैरड। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, देखिए अगर हमें इसकी धारिता निकालनी है, कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करके देखेंगे। सबसे पहले आप इधर देखो, इन दोनों को देखो। अगर आपसे पूछे कि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो आप कहेंगे समांतर में है, तो इसके लिए मैंने C1 धारिता ले ली, और C1 का मान कितना हो जाएगा, C1 = आप देखेंगे कि ये दोनों किससे जुड़े हैं, आपके समांतर में। समांतर में तो हम आसानी से जोड़ लेते हैं, कैसे करेंगे इनके लिए, 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, ये जोड़ के कितना हो जाएगा, C1 = आप कहेंगे कि 5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल बना देना है, कैसे बन जाएगा, ऐसे ही आप सर्किट कोड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए।
यहाँ पे आप इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो गया 20 माइक्रो फैराड, 20 माइक्रो फैराड। और ये आपका C1 है, ये वाला पोर्शन क्या है C1 है। C1 कितना आया है, C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैराड। अब आप देखिए ये आपका बी पॉइंट है पोटेंशियल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे कि तीनों कैपेसिटर आपके 20 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड आपस में किसमें जुड़े हैं, श्रेणी में। ये बिल्कुल धारिता मैंने 1/c मान लिया, 1/c इक्वल कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ गया, तो 12/5 12 प्लस 3 1/c कितना हो गया 5 12 17 20 बटा 60 1/3 आ गया, तो C बराबर कितना आ गया 3 माइक्रो फैराड। इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 4। ये सब सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखो 1 बाय 1 आपने नोटबुक में आप इसको लिख लीजिए। तो पढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 4 पर। एक सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। ये अपना एक सर्किट है। ये क्या है आपका एक सर्किट है जिसको मैंने टीवी से मॉडल हुआ है। अब प्रतीक का कैपेसिटर कितना है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 5 और 4 5 माइक्रोफैराड और ये आपका हो गया 4 माइक्रोफैराड। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस सर्किट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम सिंपली कर सकते हैं, आप इन दोनों को देखो 1 और 5 को, तो किसमें जुड़े हैं समांतर में, तो समांतर में इस इनको जोड़ सकते हैं। तो इनके लिए हम C1 ले लेते हैं, क्योंकि तुल्य धारिता है दैट विल बी C1। तो क्या हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड। तो कितना हो गया यहाँ पे C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। ओके, अब क्या करेंगे हम सर्किट को सिंपली करते हुए चलेंगे। अभी को सिंपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम के स्थान पे हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड। सिस्टम इतना छोटा हो गया, 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और ये आपका हो गया 5 माइक्रोफैराड। फिर से देखिए, अब ये दोनों किसमें जुड़े हैं आपस में, 3 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। आप देख रहे हो कि श्रेणी में आपके जुड़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनका गुणा बटा जोड़ से कितना निकालो, मान लो C2 मैंने निकाल लिया, तो C2 इज इक्वल कितना हो जाएगा
आपस में इनको थोड़ा बटा जोड़ कर दें, मतलब 3 पूरे 1 बटा 3 प्लस 1 कितना है यहाँ पे 3 बटा 4 माइक्रो फैराड। ओके, अब इस सर्किट को और भी छोटा करते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 है, इस सर्किट को और भी छोटा कर दें। सिर्फ 2 कैपेसिटर मात्र जुड़ा रहेगा यहाँ पे। तो ऊपर वाला हमारा C2 है और C2 बराबर हमने कितना निकालना है 3 बटा 4 माइक्रो फैराड और नीचे वाला आपका कितना है 5 माइक्रो फैराड। ओके, अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं आपके जिनकी धारिता कितनी है 3 बटा 4 माइक्रो फैराड और 5 माइक्रो फैराड, आपस में किसमें है समांतर में है। तो समांतर में हम क्या करते हैं C = C1 + C2 आपस में जोड़ देंगे। तो इनका नेट कैपेसिटेंस अगर हम C मान लें तो C बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4 प्लस 5। आप इसको ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 5 और 20 हो गया, तो कितना आ गया आंसर 23 बटा 4 माइक्रो फैराड। इस क्वेश्चन को भी आप अपने नोटबुक पे लिख लें। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लियोगे। देखिए जो सारे सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन आपके यहाँ आते हैं 2 से 3 नंबर में, 4 नंबर में और भी क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन नंबर आज का प्रश्न संख्या 5। आज का प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम लोग कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा प्रश्न है, हम इसको समझते हैं। मैंने मान लिया C1 है, ये C2 है और ये C3 है। 3 कैपेसिटर है और जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, C2 और C3। मैंने एक वायर लिया, वायर को कुछ न्यू मैंने इसको अटैच किया और इधर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। ये बात समझ रहे हैं? अगर आपसे मैं पूछूं इस क्वेश्चन के लिए तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में है कि समांतर में? तो देखने में लग रहा है कि कहीं कहीं श्रेणी में है, लेकिन मैं आपसे बताऊं इस श्रेणी में ना होकर के समांतर में है। समझिए कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ का विभव A मान लूं, ओके, और यहाँ पे B मान लूं, तो आप मुझे बताओ अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल A है तो इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल A होगी कि नहीं होगी? अगर A वाला A है तो यहाँ पे देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इधर का कितना हो जाएगा पोटेंशियल A हो जाएगा। क्लियर? अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल B है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कितना होगा तो आप कहेंगे सर इसका भी B ही होगा। अगर इसका B है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। अब एक चीज आप देखो, ध्यान से देखिए ये बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि C1 कैपेसिटर किससे जुड़ा है तो आप कहेंगे A और B कैरेक्टर से जुड़ा है। C2 किससे जुड़ा है, A और B से जुड़ा है। C3 किससे जुड़ा है, A और B से जुड़ा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि तीनों जो हमारे कैपेसिटर हैं वो सेम पोटेंशियल से जुड़े हैं।
आज जब सेम पोटेंशियल से कैपेसिटर जुड़ते हैं, संधारित्र आपस में एक समान विभव से जुड़ते हैं, समान विभवांतर द्वारा जोड़े जाते हैं, तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो क्या होगा, किस क्रम में होंगे, आपके समांतर में होंगे। कि समांतर में देखेंगे सभी कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होती है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि C1 C2 तथा C3 तथा C3 AB से जुड़े हैं, अर्थात समान विभवांतर से जुड़े हैं, समान विभवांतर से जुड़े हैं। इसका मतलब है इसलिए तीनों संधारित्र, इसलिए तीनों संधारित्र समांतर में हैं, समांतर क्रम में हैं। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसका मतलब हो गया कि C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर तीनों का एडिशन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है C बराबर कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको आप नोट कर लीजिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट, आप इसको टैग कर लेंगे। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली मैं देता हूँ आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए कैसे, तीन कैपेसिटर चलिए हमने ले लिया, एक को मैंने ले लिया 2 माइक्रोफैरड, एक को ले लिया 4 माइक्रोफैरड और एक को ले लिया 6 माइक्रोफैरड। इसको AB से कनेक्ट कर लेंगे। अब इनको एक वायर द्वारा हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और इधर वायर से इसको। तो बताइए इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, कितना आना चाहिए बताइए। पहली बात तो सीरीज में नहीं जुड़े हैं, ये आपके समांतर में जुड़े हैं, तो समांतर में है तो आप इनको आसानी से जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड। आप इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 4 10 और 12 आ गया आपका 12 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपको, आप प्रीवियस ईयर का नोट्स सैंपल पेपर उठाओगे तो बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से चीजों को लिख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे की तरफ। इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ओके, देखिए आप
देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी बातें आपको बताएं, जितने भी क्वेश्चंस लिखे आप उनको जरूर लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आपको उन्हीं क्वेश्चंस को कराना है जो आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को आप जरूर अच्छे से लिखें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी तो हम जानेंगे। ओके, हम आपसे बस इतना चाह रहे हैं कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए और अपने शेयर करिए, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले, हम भी तो जान सकें कि आप में क्या समस्या है, क्या कैसे है। आप कमेंट करोगे तभी हम जान पाएंगे। और कल देखिए पांडे सर से भी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि आने वाले टाइम में, आने वाले क्या मतलब आप समझो कि विद इन 1 मंथ आपकी वीडियो बिल्कुल लाइव सेशन में चलेगी। तो हम बिल्कुल लाइव करेंगे, आपके कमेंट्स हम देख सकेंगे, बात कर सकेंगे। आप अगर कुछ बताओगे तो हम आप तक हमारी न्यूज आएगी, तो हम भी अपनी बातों को आप तक रखेंगे। तो 1 महीने के विदिन तो आपके यहाँ सिस्टम होने वाला है कि हम लोग देखेंगे। तो चीज़ों को आप थोड़ा चैनल को जो आपका सरप्राइज जो ऑनलाइन लर्निंग सेंटर है, आप इसको सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराओ, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाओ। ओके, और 1 महीने के विदिन आपकी लाइव सेशन चलने वाली है। तो लाइव के लिए जरूरी है कि 1 के सब्सक्राइबर एटलीस्ट होने चाहिए, तो हम लोग पहुंच जाएंगे विदिन। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करो चीजों को। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए आप, क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे। क्या क्या कैपेसिटेंस 100 200 200 200। ऊपर वाला आपका 100 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, और आपका A कैपेसिटेंस। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए मेरे पास, देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप इसको देखो, इसको हम सिंपल करते हैं। 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज के लिए क्या करेंगे, गुणा बटा जोड़ से इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कितना आ जाएगा। इसके लिए C1 ले लेते हैं। C1 इज इक्वल टू 200 गुणे 200 गुणे 200 प्लस गुणा बटा जोड़, एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है। तो क्या आ जाएगा जी आपका 40,000, कितना आएगा, हाँ 40,000 बटा 400, 0 से 0 कैंसिल, 1, तो कितना आ गया 100 माइक्रोफैरड C1 आ गया। तो कैसे करते हैं यहाँ पे, इसके प्लेस में C1 लिखते हैं, इन दोनों के प्लेस पे सर्किट को थोड़ा छोटा बनाते हुए। यहाँ पे आपका 100 माइक्रोफैरड और यहाँ पे C1 है, C1 भी आपका कितना आया है 100 माइक्रोफैरड, और इधर का आपका आ गया 200 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए कैसे करते हैं। ये तीनों आपस में समांतर में नहीं है, बात ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका कैपेसिटर सॉरी आपका जो बैटरी है पोटेंशियल है यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में किसमें है, समांतर में है। समांतर में है तो क्या करेंगे, इनको सिंपली जोड़ लेंगे। सिंपली जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, के लिए C2 ले लेते हैं। तो C2 आपका लेकर समांतर में है, समांतर में चीजों को सिंपली जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड प्लस
100 माइक्रोफैरड और ये किसके बराबर हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड के 200 माइक्रोफैरड के। अब इसको और सिंपल करते हैं, इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं 200 माइक्रोफैरड, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये आपका 200 माइक्रोफैरड और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। इधर भी आपका हो गया 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड और ये किससे जुड़े हैं किसी पोटेंशियल से नॉर्मल जुड़े हैं। अब अगर आप इन दोनों को देखो, ये दोनों किसमें है सीरीज में है, तो सीरीज के लिए तो भाई सिंपली फॉर्मूला है गुणा बटा जोड़। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध C अगर ले लें तो C का बराबर कितना आ जाएगा 200 गुणे 200 बटा 200 प्लस 200 और C बराबर कितना आ गया अपना 100 माइक्रोफैरड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो आज के प्रश्न पे आगे हम बढ़ते हुए चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं कि आपके यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आज की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। लिखते हैं कि कई बार आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। लिखेंगे पहले यूपी बोर्ड, लिखेंगे 10 माइक्रो फैरड या 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर या का विभवांतर का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में
वृद्धि की गणना कीजिए। वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहा गया देखेंगे। प्रॉब्लम में कहा गया है कि 10 माइक्रोफैराड की कोई धारिता का एक संधारित्र है, कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी पोटेंशियल हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया कहां से कहां तक, 100 टू 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात की है। अब देखो मैंने आपको ऊर्जा का एक फॉर्मूला बताया था। एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था कि U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C क्या होता था, कैपेसिटेंस, और V क्या होता था, पोटेंशियल। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनिशियल निकालेंगे, प्रारंभिक। तो लिखेंगे संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा। संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा, कैसे निकलेगा, हमने उसको U1 मान लिया, यहाँ पर सॉल्यूशन है, कितना ले लिया, U1 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ CV1 स्क्वायर। तो हाफ की प्लेस में हाफ, और C कितना दिया गया, 10 गुणे माइनस 1 गुणे 10 की घात -4 गुणे B कितना है आपका 100। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा जी यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 50 हो गया। तो U1 इज इक्वल टू आपका आ गया 5 गुणे 10 के घाते -2 जूल, 10 के घाते -2 जूल। अब संधारित्र की अंतिम ऊर्जा निकाल लेते हैं। संधारित्र की अंतिम ऊर्जा, CV2 स्क्वायर, U2 इज इक्वल टू हाफ, कैपेसिटेंस कितना है 1 × 10⁻⁻⁶, और V कितना है, पोटेंशियल आपका 200 है, 200 का स्क्वायर। तो U बराबर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, U2 इज इक्वल टू हाफ 10⁻⁻⁶ इनटू आपका आ गया 40,000। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका U2 इज इक्वल टू, U2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणे 10 की घात -2, इतना जूल आपका आ गया। ओके, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहा है। ओके, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, इनमें वृद्धि निकालेंगे। तो इंक्रीमेंट देखिए तो हुआ ही है, 5 से बढ़ करके कितना हो गया, 20, मतलब 15 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, माना U ऊर्जा में वृद्धि है, माना U ऊर्जा
में वृद्धि है तो u बराबर कितना आ जाएगा, u2 माइनस u1। u2 कितना आया था 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल। तो 20 से 5 आपका 15 आ गया, कितना आ गया 15 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल आपकी एनर्जी में वृद्धि हुई। ओके, लिख रहे हैं आप इसको। ओके, तो देखिए आज की वीडियो हम यहीं पे रहते हैं और जो कल की वीडियो आएगी वो हम 4 सेशन आपका कल लास्ट होगा। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम और भी करा देंगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 है ये आपका करीब न्यूमेरिकल पार्ट अगर आप देखोगे तो 3 वीडियो हो चुके हैं। तो चौथे मतलब 4 न्यूमेरिकल के वीडियोस आपके होंगे जिसमें जितने भी समिस्टेड एनसीईआरटी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम लोग हैंडल करा देंगे। अब जो अगली वीडियो मतलब जो कल के बाद की वीडियो आएगी परसों की वीडियो आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोग के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।